जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज जो सत्संग है वह है आदरणीय श्री राम लखन सुधीर अंकल जी का, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। आप सभी जानते हैं संगत जी कि गुरु जी के शरीर से एक सुगंध आती थी। सर से लेकर पांव तक जो सुगंध होती थी वो अलग अलग लोगों को या संगत को अलग अलग ही महसूस होती थी। किसी को गुलाबों की खुशबू, किसी को मोगरे की खुशबू, किसी को आ, गेंदे की खुशबू, अलग अलग तरह से वो गुरुजी अपनी जो है प्रेजेंस लोगों को, संगत को दिखाया करते थे। और मोस्टली जो था सबके साथ, मेरे साथ भी वो अनुभव हुआ, गुलाबों की खुशबू का अनुभव। जैसे कि हमने संगत के सुना, जो कि गुरुजी के पुराने समय की है, गुरुजी के समय की है। और जब गुरुजी चोले में थे तो हर किसी पर कल्याण करते थे। अंकल जी पर भी बहुत कल्याण किया, उनको अपने जूतियां दी, और जो कि गुरुजी खुद पहना करते थे। अंकल जी कहते हैं कि उन्होंने वो जूतियां बड़े ही प्रेम से अपने मंदिर में रखी हुई हैं, उनकी पूजा करते हैं। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस अभी भी उसमें से वैसे की वैसी ही बनी हुई है, जैसे जब वो चोले में थे और उन जूतियों को पहना करते थे तब वो फ्रेग्रेंस थी। और आज भी एज इट इज वैसे ही वो फ्रेग्रेंस बनी हुई है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने लिखा है, सरकारी अधिकारी को न्याय। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव की भांति घूमने लगता है, तब गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ कर दिया था। इस अवधि में मुझे अनेक ऐसे चमत्कारों से परिचय होना पड़ा और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। गुरु जी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु जी सर्व विद्यमान, सर्व ज्ञाता और सर्व शक्तिशाली है। गुरु जी दिव्य आशय के वह सभी स्रोत हैं जहां पर सबका स्वागत होता है। गुरु जी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आ जाती है। मैंने गुरु जी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित होते हुए सुना था, और आतुंगत को बिल्कुल विश्वास नहीं होता था और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। यह मेरी पत्नी के साथ भी हुआ था। जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी, गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आओ प्रेमा आंटी आओ कहकर स्वागत किया था, तो वो विस्मित रह गई। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसके चेहरे पर वह साफ दिखाई देता था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे हुए थे जिसे उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। जय गुरु जी। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़ा शर्मा गए थे और उन्होंने हाँ में उत्तर दिया था। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चल सकता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरायसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान भी हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं
जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। जय गुरुजी। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे, गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि वह न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार था ही नहीं। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद एमबीए करने का विचार उत्पन्न हो गया। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में अच्छे अंक आए, पर न्यूयॉर्क के एमबीए विद्यालय में समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सिद्ध हो गया। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर जेपी मोगरसन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न मेरे विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरा सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरा कोई संबंध नहीं है, यह केवल गुरु कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी ही है। सिर से पांव तक वह सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर पर कोई भी अंग छूने से सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका अन्य विशेष लक्षण है कि यह कहीं भी कभी भी जहां आप चाहें आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्वविद मान्यता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। जय गुरु जी। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टके हुए सतगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध आपको कहीं भी आ जाएगी। जय गुरुजी। एक बार मेरा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय में प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध महसूस हुई। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ भी हुई, जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध महसूस हुई। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और यहाँ अंकल जी ने बताया कि कैसे उनके जो छोटे बेटे हैं शशि, वो इंडिया में ही जॉब कर रहे थे किसी कंपनी में, और गुरुजी ने के दर्शन करने के लिए जब वो गए तो सड़ी गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया कि ये
बाहर जाएगा। और हालांकि अंकल जी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनका पुत्र कभी बाहर भी जाकर नौकरी करेगा, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं। कब किस पर दया करेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, वो गुरुजी ही जानते हैं। और थोड़े समय के बाद इनके पुत्र भी चले गए थे बाहर, और वहीं पर न्यूयॉर्क में ही रहे थे, और वहीं से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और एक बैंक में नौकरी करने लगे थे। किस तरीके से गुरुजी क्या करेंगे संगत जी, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि गुरुजी आज भी वैसे ही हैं जैसे वो अपने चोले में थे, बल्कि उस समय वो सीमाओं से बंधे हुए थे, अब वो सीमाओं में नहीं है। आप श्रद्धा के साथ गुरुजी को पुकारेंगे तो वो जरूर आते हैं। और बहुत ही अद्भुत सत्संग। संगत जी, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी आप शाम 5 बजे गुरुजी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग सुन रहे हैं, अभी सावन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग पहले से कह रहे हैं कि मंडे से ही ये जो मंडे है गया है, इससे ही सावन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है पूर्णिमा के बाद से ही सावन की शुभारंभ मानते हैं सावन का। तो अभी जैसे आप दिव्य आभा के सत्संग 5 बजे सुन रहे हैं, तो ऐसे ही कंटिन्यू ये चलते रहेंगे। सुबह 10:30 बजे मेरे ही चैनल पर @गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपको 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में श्री शिव महापुराण, जो कि गुरुजी द्वारा बताया हुआ पावन ग्रंथ है, उसके अध्याय में आपके साथ साझा करूंगी। और अपनी हाजिरी लगाकर गुरुजी के इस पावन मंथ में कह सकते हैं, पावन मंथ तो हमने क्या रखा हुआ है सावन का, लेकिन गुरुजी के तो हर दिन हर समय गुरुजी का ही है। और मैं तो यही कहती हूँ कि हर पल हर क्षण हर सांस पे बस गुरुजी का ही नाम है। कब क्या होगा नहीं पता, अगले क्षण क्या हो जाए नहीं जानते, लेकिन जब तक हमारी सांसें हैं हम उनका नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो डेली आपको सुबह 10:30 बजे गुरुजी की पावन जो उन्होंने बताई है पुस्तक, और हम सभी जानते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है श्री शिव महापुराण, उसके अध्याय आपको सुनने को मिलेंगे। शाम को 5 बजे आपको दिव्य आभा जैसे कि कंटिन्यू चल रही है, जब दिव्य आभा का समापन हो जाएगा तो उसके बाद सुबह 10:30 बजे आपको श्री शिव महापुराण के अध्याय, और शाम को भी श्री शिव महापुराण के अध्याय, महाशिव पुराण के अध्याय सुनने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जैसे हम एज यूजुअल अभी हम जैसे दिव्य आभा पढ़ रहे हैं तो वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जब समापन होगा तो शाम 5 बजे कर दूंगी मैं, तो फिर आपको दोनों समय मिलेगा। फिलहाल मंडे से पूर्णिमा 30 की है, 30 जुलाई से, तो आपको गुरुजी की जो पावन पुस्तक है श्री शिव महापुराण, उसके अध्याय सुनने को मिलेंगे। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार जताते रहिए, गुरुजी की कृपा प्राप्त करते रहिए। आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।